नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, शाम का टाइम है और खाना बनाने लग रही थी मैं। शाम का दाल उबाल दी थी, चावल बना दिए थे, आटा बनाना था और दाल में तड़का लगाना था। फिर बच्चे कहने लगे कि मम्मा हम हेल्प कर देते हैं, क्योंकि फ्री थे तो इनको कुछ करने को नहीं मिल रहा था। फिर कहने लगे कि मम्मा हम आपकी हेल्प करा देते हैं। मैं कहा चलो भाई करा दो, क्योंकि मैं भी इस टाइम पे शायद कुछ कर रही थी। तो पीहू जो है वो बनाने लगी थी आटा, और जो रुई है वो छौंक के लिए प्याज काटने लगी थी। तो फिर मैंने कहा चलो, और पीयू के डैडी की वजह से मैं खाना थोड़ा जल्दी बना रही थी। लेकिन उनका क्या हुआ कि जिस गाड़ी से वो अंबाला जा रहे थे, आते हुए उसमें कुछ दिक्कत आ गई। तो इनको मनी माजरा जो यहीं पे ही हमारे से उधर को थोड़ी सी है एक जगह, तो वहां पे मतलब उसको ठीक कराने लगे। तो वहां पे टाइम लग गया था इनको काफी, तो ये लेट ही हो गए थे आने में। तो खाना मैं जल्दी इन्हीं के करके बना रही थी। मैंने कहा क्योंकि सुबह नाश्ता वो मतलब खाना लेके तो गए थे, लेकिन जब घर से बाहर रहते हैं तो फिर भूख लग ही जाती है। तो इसी वजह से तो इनका फोन आया था मुझे स्पेशल इसी चीज के लिए कि मेरे लिए खाना बना लेना जल्दी, और मुझे भूख लग रही। मैं कहा चलो कोई नहीं, बना लूंगी। तो दाल उबाल दी थी उड़द वाली, और चावल बना दिए थे साथ में। अब रोटी और तड़का वगैरह रह गया था। तो यहाँ पे प्याज भी कट गया है, आटा भी बन गया है। अब मैं फटाफट से जो मेरे काम है वो कर लूंगी। तो जी, यहाँ पे तड़का मैं लगाने लगी हूँ, और बस साथ के साथ ही रोटियों की भी तैयारी कर रही। इसके डैडी गए थे सामान लेने के लिए, और कुछ सामान 2 दिन लगातार सामान घर आया। तो उसको भी हमने खोल खाल के देखा, तो वो भी सारा खुला पड़ा था सामान। तो सोच भी रहे थे कि भाई इसको कैसे कर। तो बस यहाँ पे रोटी भी सिक जाएंगी और खाना भी बन जाएगा। और इशू इधर ही थी, हो जाता है कई बार बच्चे इधर से उधर, उधर से इधर चले जाते हैं। तो अगले दिन वैसे मदर्स डे था, क्योंकि मेरे वीडियो लेट चलते हैं हमेशा, तो इस करके तो छुट्टी थी इनकी। सैटरडे और संडे 2 दिन का ऑफ था बच्चों का। सेकंड सैटरडे था और उससे अगले दिन संडे था, तो मदर्स डे भी था। तो यहाँ पे इसीलिए सारे बच्चे एक जगह इकट्ठे हो रखे थे। तो यहाँ पे देखिए तड़का मैंने लगा दिया है, और इधर मैं रोटी भी बना दूंगी। 4-5 रोटी मुझे बनानी होती है सिर्फ, वो भी पीहू के डैडी के लिए और पीहू के लिए, क्योंकि ये दोनों चावल बहुत कम खाते हैं। तो इसलिए इनके लिए रोटी सेकनी पड़ती है। बहुत कम ऐसा होता है कि ये चावल खा ले, खाली रोटी ना ले। तो बस 2-4 रोटी जो है वो स्पेशल इन्हीं के ही लिए बनानी पड़ती है। तो उधर दाल भी पकने लग रही है, और इधर ये भी। और हाँ, मैं बता रही थी कि सामान आया था जो पार्सल खुले पड़े हैं उधर की साइड भी, उनको भी देखना है, मैनेज करना है। और कुछ सामान अब रात के टाइम पीयू के डैडी लेके आएंगे। तो खोल के देखे थे तो वो अभी ऐसे ही रखे हैं, क्योंकि जब सामान आता है तो उसको चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए रोटियां वगैरह बन गई, और उसके बाद बस फिर पीयू के डैडी बहुत लेट आए। इसके बाद फिर मैंने वीडियो वगैरह भी कोई शूट नहीं किया, अगले दिन ही शूट किया जो भी किया, क्योंकि फिर मैं वेट ही करती रहेगी। फिर अपने और छोटे मोटे से काम देखने लगी। मैं कहा चलो भाई, जब वेट ही करना है तो कुछ काम ही कर लूं। तो इस तरीके से तो खैर यहाँ पे देखिए खाना बन के हो गया है रेडी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो पहले लड्डू गोपाल को दे दूं। वैसे तो दाल में तो डली हुई थी प्याज वगैरह, लेकिन शक्कर जो होती है और चावल, तो जैसे मैं बता रही थी कि मीठा वगैरह मतलब भोग में दे देते हैं, ये प्याज वाला खाना नहीं देते। तो यहाँ पे बस लड्डू गोपाल को भोग लगा के फिर मैंने अपने बाकी के छोटे मोटे से सारे काम निपटा लिए थे। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और जी, आज ये देखिए, आज है जैसे मदर डे, तो ये विश कर रहे हैं अपनी मम्मा को, लाड कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। और दोनों के दोनों गुफासी में बढ़ के दोनों बाहों में ये तो यहीं बैठा रहता था, ये तो जरा सही है। हाँ, ये जरा सही है, चुटकू सा। इसने ना कल मुझे गिफ्ट दिया था ये। अच्छा। और ना अलमारी के ऊपर, जो गोदरेज अलमारी है ना उसके सामने लग रहा है, वो पेपर चला के दिए, लिख के दे रखा है इसमें। राइटिंग भी इतनी सुंदर लग भी नहीं रहा, इसी ने लिख रखा।
मैं अच्छा किससे लिखवाया? नहीं मम्मा मैंने नहीं लिखा, प्रॉमिस मम्मा मैंने नहीं लिखा। और क्या लिखा भाई कृष्णा? तुम दोनों देवी, तुम्हें अलग से नोटिफिकेशन देना पड़ेगा सीट्स फुल थी अभी। या तुम्हारा एप्लीकेशन अप्लाई नहीं हुई अभी तक? सीट्स फुल थी। हाँ फोटो सेशन हो रहा, फोटो यूं इन दोनों को मनाई है, ये दोनों ना एक जैसी है। अरे फिर भी ये यीशु फिर भी समझदार सी लगे इनमें। देखो, ये देखो राइटिंग देखो इसकी, तेरे से तो बहुत सुंदर है। अंदर अच्छा सारा इंग्लिश में लिख रखा है ना। हेलो माय मदर एंड माय फ्रेंड, माय नेम इज शाश्वत सैनी एंड माय मदर नेम इज इंदु सैनी एंड टुडे इज मदर्स डे एंड माय मदर इज वेरी स्वीट एंड वेरी क्यूट एंड माय मदर इज वेरी बिग। यहाँ इसने अपनी, ये कृष्णा है और ये मैं हूँ, और ये इधर इसने लिख रखा दिस कार्ड इज माय मदर कार्ड, ये इसने कृष्णा ने लिख रखा। अच्छा सच में इसी ने लिखा है अपने आप? स्पेलिंग जिसकी नहीं आ रही थी वो पूछा होगा बेचारी ने, पर मेहनत तो करी उसने। ये डब्बे से रख रखा था इसने, मैंने जब परसों सफाई करी ना वो डब्बा निकल गया, तो मैं उसे खोल के देखने भी लग रही थी, फिर उस पर देखा मैंने लिखा हुआ आई लव माई मोम, तो फिर मैंने उसे खोला नहीं, मगर बच्चों ने रखा हो कुछ, तो इसने फिर कल दिखा। फ्रेम करवा देता हूँ इसे ना। हाँ है किचू? आप क्या लाए? अच्छा रात इसी में ही लग रही थी क्या तू? हाँ, जिसकी वजह से ये है। अच्छा भाई गुरु आया। मेरा ही सामान सारा इसके अंदर रखा, मुझे गिफ्ट दे रखा। सीधा हो बेटा। ये देखना पड़ेगा क्या है। जो टूटा फूटा जो भी फंसा है सारा, ये मेरा ही पेन, ये वही कल पता नहीं कृष्णा ने दिया था मुझे गिफ्ट। मेरे ईयर लो लगा लो, सारा मेरा ही मुझे पकड़ा रखा। आए अच्छा ये बनाया क्या तुमने कल? यो ओहो ओहो, अच्छा ये भी बनाया इसने। हाँ यो इसने कैसा बनाया? ये जाम का डिब्बा है। जाम का नहीं, जाम का जाम ही बोला मैंने। हैप्पी यू आर द बेस्ट मदर मॉम। लो ये मेरा जीवन सफल। कोई कुछ ही कहता रहो, अब मैं कैसी नहीं, मेरे बच्चों के लिए मैं बेस्ट हूँ, बस इतना बहुत है जीवन में। अपने बच्चों के लिए बेस्ट होना चाहिए, बाकी दुनिया की ऐसी तैसी। अच्छा ये कल ना इन्हें पूरा रगड़ रगड़ के धो धा के इसके ऊपर देखना, मोम भी लिख रखा है इसके ऊपर भी, और यहाँ पर भी आई लव यू बेबी। ओ बच्चा राजा बच्चा। तुम दो देवियों ने भी कुछ करा, हाल सुथरा हो गया खरा दोनों का, तो अभी तो जमाई ले रही दोनों बैठे। शाम को देंगे। ये देखेंगे अभी दोनों। नहीं, शाम को देंगे, कहाँ लेके जाएगी मम्मा तुम्हें खाने पे, है ना, उसके हिसाब से देंगे। प्रेम पत्र दिया मेरी पुत्री ने मुझे। ये ना हार्ट बना रखा है इन्होंने। हाँ वो बस चिप ऑफ हो गया। अच्छा चम्मच सा हार्ट है जो इन पर हो सका बेचारों ने घर में जो रखा था उसी से ही सारा कर दिया। उल्टा है। पता है। हैप्पी मदर्स डे। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जिन्होंने ये करा उनको भी, और जिन्होंने ये नहीं करा उनको भी, सबको थैंक यू। चलो थोड़ी सी देर बाहर घूम कर आ रहे हैं। तो जी यहाँ पे हम लोग पहले थोड़ी देर घूमने के लिए गए, ज्यादा दूर भी नहीं गए, फिर पीयू के डैडी कहने लगे कि मुझे तो थकान सी हो रही, मैं तो घर ही जा रहा वापस, फिर हम लोग भी आ गए थे। फिर थोड़ी देर हम लोग और बैठे रहे क्योंकि छुट्टी वाला दिन होता है, तो फिर अपना आराम से ही, और सुनीता नहीं आ रही थी इस दिन भी, उसने छुट्टी की हुई थी इस दिन, तो जिस दिन सुनीता नहीं आती तो फिर मैं अपने जो होता है ना कि भाई जो मैं उसके सामने नहीं कर पाती, या जो काम जल्दी जल्दी के हो रहे होते हैं, तो फिर जिस दिन वो नहीं आती तो मैं उनमें टाइम लगा के आराम से करती हूँ। मैंने कहा चलो भाई हो जाता है, क्योंकि कई बार होता है कि जल्दी जल्दी करने होते हैं, मुझे जाना होता है,
और मैं आपको बता दूं कि मैंने भी जहाँ पे आशु जाती है योगा क्लासेस में, तो मैंने भी वो ज्वाइन की हुई है। मैं और आशु दोनों हम एक साथ ही जाते हैं, तो थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालते हैं। तो इस दिन छुट्टी थी वहां की भी, तो मैं मतलब घर पे ही थी, तो मैं कहा चलिए कर लेते हैं। तो ये सोफा मैंने वैसे बाहर ही रख दिया था, लेकिन पीयू के डैडी कहने लगे कि इसको अंदर रख दे यहाँ से, इससे तो अच्छा, क्योंकि वहां पे ये जगह ज्यादा घेर रहा था। और कितना भी सेटिंग कर ले, कुछ भी कर ले, देखिए ये बात तो मैं मानती हूँ कि हाँ भाई घर में फैला रहा सा फैल रहा है, लेकिन ये भी देखिए अपना काम ही है, इसे यूं भी नहीं कह सकते कि फैला रहा है, क्योंकि काम है हमारी, जो कह सकते हैं कि एक इनकम का सोर्स है, या हमारा एक क्या कह सकते हैं रोजी रोटी है हमारी। तो फैलारा भी नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि हाँ भाई अभी घर में काफी सारा सामान हो रहा है। उधर की साइड भी जो पार्सल आए थे वो खुले हुए हैं, तो इन सबको मैनेज करना है। तो फिर ये कहने लगे कि चल देख लेते हैं कैसे कैसे इसको करना है, क्योंकि जैसे मैं पहले भी बता रही थी, अगले सीजन के लिए अभी से ही तैयारी करनी पड़ती है, माल कलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि फिर सीजन में जाके वो बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो उससे पहले ही थोड़ा बहुत, या ऐसा होता है ना कि जैसे थोड़ी बहुत अपने पास होगी सेविंग्स ही, तो उसमें कर लिया, क्योंकि कई बार होता है कि टाइम पे नहीं होते या कुछ और खर्चे अड़ जाते हैं। तो इस करके फिर इन्होंने थोड़ा थोड़ा सा सामान हमने इकट्ठा इकट्ठा नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि हाँ भाई सभी रखते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही, सभी लोग अपने लिए एडवांस में बुकिंग करके रखते हैं। जब भी नया माल आता है तो फिर उनकी बुकिंग होके रखती है, तो जब वो आता है तो वो अपने पार्सल भेज देते हैं। तो यहाँ पे ये भी जो पार्सल अभी हैं, ये पीयू के डैडी ने भी कुछ टाइम पहले मंगवा लिए थे, सर्दियों के ही हैं ये। और आजकल तो मैं सर्दी गर्मी का बताऊं, जिस तरीके का मौसम आजकल हुआ रहता है ना, तो हमारे यहाँ पे तो हिल एरिया है, गर्मी भी होती है सर्दी भी, लेकिन हमसे ऊपर जैसे जो हमारे सर्दियों का माल है वो हम ज्यादातर बंद करके नहीं रखते, क्योंकि इधर हिमाचल हमारे पास पड़ता है, और पीयू के डैडी के काफी सारे कस्टमर ऐसे हैं जो हिमाचल की साइड के हैं, तो वहां पे ये वाली चीजें चलती हैं। तो इस वजह से हम अपने सामान को प्रॉपरली, ऐसा भी नहीं है कि पैक करके रख दे, तो उसको हमें खोलना भी पड़ता है, फिर वापस से बंद करके भी रखना पड़ता है, जिस चीज की जरूरत होती है वो निकालते भी है। तो इस तरीके से करके सामान को रखते हैं कि अगर हमें उसे खोलना भी पड़े तो भी हम उसको, मतलब सामान ना हो। तो अभी ये सामने की साइड था, और जो सामान कुछ बोरे जो है वो अभी बाहर की साइड ही पड़े हैं, उनको हमें रखना है, क्योंकि वो हमने गर्मियों के लिए कुछ सामान मंगवाया है, तो उसको सामने रखना भी जरूरी है बजाय विंटर के। तो इसीलिए जो विंटर का सामान है हमारा, उसको हम अंदर की साइड शिफ्ट कर रहे हैं। और देखिए आप लोग सजेशन भी दे रहे हैं कि दीदी ऐसे कर लीजिए या वैसे कर लीजिए या जैसे भी, लेकिन हाँ, और ये भी है कि घर में शायद कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि कस्टमर नहीं आते घर में, तो कस्टमर घर में भी आते हैं, और इसी वजह से सामान को मैं चाह के भी अंदर की साइड नहीं कर सकती, क्योंकि हर तरह का इंसान आता है। और मैं वीडियो वगैरह शूट नहीं करती किसी के आने की भी, क्योंकि मैं जो वीडियो वगैरह शूट करती हूँ वो सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली की करती हूँ, बाकी बहुत रेयरली ऐसा होता है कि बाहर से कोई आता है तो मैं उनकी वीडियो वगैरह शूट करूँ। क्योंकि देखिए भाई हर एक का अपना होता है कि कोई पसंद करता है कोई नहीं करता है, तो मैं करती ही हूँ अपनी ही तरफ से। वो लोग भले ही बोल दे कि दीदी अगर आप वीडियो बनाते हो हमारी भी बना लो, तो मैं भले ही बना लूं, लेकिन वैसे ज्यादातर मैं नहीं बनाती, ना मैं पूछती कि मैं बना लूं क्या, और ना मैं बनाती, क्योंकि भाई सबके अपने अपने कंसर्न होते हैं। तो इस वजह से तो खैर देखिए जी, यहाँ पे जो सामान वगैरह है ये हमने खोल दिया था रात सारा का सारा, तो अब इसको वापस से हम पैक करके रख रहे हैं। खोल के रखना इसलिए देखना जरूरी है, क्योंकि चेक करना होता है कि जो सामान हमने जितनी क्वांटिटी में मंगवाया है वो उतना है या नहीं है, क्योंकि एक दो बार ऐसा हुआ कि एक दो आर्टिकल कम हो गए, तो वो हमने देखे नहीं, लेकिन बाद में जब हमने दोबारा चेक किया तो वो कम निकले। और अगर साथ के साथ ही पता लग जाए तो फिर हम आगे भी बोल सकते हैं कि हाँ जी सामान कम आया है, लेकिन हम बहुत टाइम के बाद उस पार्सल को खोले और फिर पता लगे, तो वो चीज नहीं हो पाती, चेंज नहीं हो पाती है, उसके लिए हम कंप्लेन कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा रहा कि हमने लेट खोला। तो इस वजह से, तो इसीलिए जितने भी सामान आए थे पहले, जो एक दिन बड़ी वाली जो डीसीएम से आई थी उस दिन आया था, वो वाला सामान हमने खोल लिया था। लेकिन उसके बाद जो दो तीन बोरे अलग आए थे इतने बड़े बड़े, वो अभी भी बाहर ही पैक पड़े हैं, तो वो हमने खोले नहीं थे अभी तक, क्योंकि वही देखना था पहले कि भाई थोड़ा सा जो ओपन हो गया है उसको चेक कर ले, फिर इसको सेट करके, क्योंकि कई जगह से सामान आता है, अब मिक्स भी नहीं कर सकते ना कि भाई सारा सामान एक जगह खोल के घेर दे और फिर मिक्स करके ढूंढते फिर रहे,
क्योंकि हमारी प्रायोरिटी रहती है कि हमें सही रेट में अच्छी चीज जहां से मिलती है, फिर वो चाहे 10 जगह है, चाहे 20 जगह है, चाहे एक ही जगह है, तो हम वहां से फिर लेते हैं ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिले। तो ये हमने अभी एसी ब्लैंकेट का काफी सारा स्टॉक मंगवाया हुआ है, क्योंकि उनकी काफी डिमांड आ रही थी और इन दिनों एसी ब्लैंकेट बहुत यूज होते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो एसी ब्लैंकेट है, इनको आप कम सर्दियों में या कहीं आने जाने में हर जगह इस्तेमाल कर सकते हो। इनका ऐसा नहीं है कि नहीं आप इनको गर्मियों में ही इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे वो सारा सामान हमने वापस से पैक कर दिया है जो भी हमने खोला था। और अभी तो सामान वैसे काफी सारा है, सेटिंग भी अभी काफी सारी रह रही है। पूरी कोशिश हो रही है मेरी कि मतलब मैं घर को काम के साथ साथ रहने लायक भी कर सकूं। और इसी कोशिश में कई बार होता है कि मतलब सही भी हो जाता है और कई बार ऐसा भी होता है कि गलत भी हो जाता है। तो वही है। बाकी आप लोग सजेशन दे रहे हैं, जो वो हो पा रहे हैं तो उनको कर पा रही हूँ, अगर नहीं है तो फिर मैं भी उनको छोड़ देती हूँ। तो देखिए अभी जो मुझे थोड़ा सा सामान बाहर रखना है उसको मैं उधर वाली रैक में रख रही हूँ, क्योंकि वहां से भी हमने कुछ सामान हटाया है। और बाकी जो सामान है, जो रैक मंगवाई है मतलब बनने के लिए दी हुई है, वो आ जाएंगी, फिर उनमें शिफ्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से करके जो है हम लोग अपना काम कर लेते हैं, गुजारा भत्ता जैसे भी मान लीजिए कर लेते हैं, जो भी आप लोगों को सही लगे। लेकिन ये है कि ये एक जीवन जो है हमारा अपने काम काज के इर्द गिर्द ही घूमता है। और घर बार छोड़ के इतनी दूर से पड़े भी इसीलिए है कि काम धाम कर सके और अपने बच्चों के लिए। तो इस करके तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे कुछ सामान हो गया है शिफ्ट, हमारा कुछ रह गया था और आशुहर आए हुए थे तो वो भी बैठे थे देख रहे थे। तो बस हम लोग फिर थोड़ी देर उनके पास बैठे और फिर उसके बाद वापस से अपने काम पे लगेंगे। तो इस वीडियो को रोकेंगे यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।